अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू स्पीक इंग्लिश फास्ट, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन 30 मिनट्स, कि आप सिर्फ 30 मिनट में यानी आधे घंटे में किस तरह से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो आपने ये वीडियो लाजमी पूरी देखनी है। ये 30 मिनट की वीडियो है, आप इसको अच्छी तरह देखें और इसमें जो टिप्स बताई जाएंगी उनको अच्छी तरह समझें और उनके ऊपर अमल करें। तो इंशाल्लाह आफ्टर 30 मिनट्स यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बहुत इजी लैंग्वेज है। इसके लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंग्लिश जो है वो कभी भी पढ़ने से या लिखने से नहीं आती। तो इंग्लिश को सीखने के लिए मैंने ये 30 मिनट की वीडियो तैयार की है कि हाउ टू इम्प्रूव वोकैबलरी। आप अपनी वोकैबलरी को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वोकैबलरी क्या है? वोकैबलरी है अल्फाज का ज़ख़ीरा। जो अल्फाज हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, लर्न नाउन्स एंड नाउन्स, कि नाउन्स को लर्न करें। अब नाउन्स क्या है? नाउन्स हैं नेम्स। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है और जितने भी नाम हैं वो सब नाउन्स में आते हैं। अगर हमें तमाम नाउन्स याद हो जाएं, लर्न नेम्स ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज़ का नाम हमें याद हो जाए इंग्लिश में, तो फिर इंग्लिश बोलना, इंग्लिश को समझना बहुत इजी हो जाता है कि आप इंग्लिश आसानी से बोल भी सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। तो इसके लिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या करें, लर्न फ्रूट नेम्स। अब फ्रूट्स हैं जितने भी, उन सब के नाम इंग्लिश में याद कर लें। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी वोकैबलरी में इजाफ़ा होगा। इससे आप जब भी कोई फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको आसानी होगी ख़रीदो फ़रोख्त करने में। या अगर आप किसी फ़ॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको आसानी होगी ख़रीदो फ़रोख्त करने में और आपकी वोकैबलरी बिल्ड हो जाएगी, यानी आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा हो जाएगा। तो फ्रूट्स के नेम आप कैसे याद कर सकते हैं? आप कोई भी अच्छी डिक्शनरी ले सकते हैं, जिस तरह के ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। इसमें अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन बताई जाती है कि किस तरह अल्फाज को अदा करना है, किस तरह बोलना है। तो आप वहाँ से भी नाउन्स जो हैं, फ्रूट्स नेम याद कर सकते हैं। फ्रूट्स नेम्स को याद करें, लर्न करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं। अगर हो सके तो उनको लिख लें, राइट कर लें, नहीं तो कम से कम रीडिंग करें, पढ़ें उनको, ताकि आपको अच्छी तरह फ्रूट नेम्स याद हो जाएं। जब आपको फ्रूट नेम्स याद हो जाएं तो आप छोटे छोटे सेंटेंस में इनको इस्तेमाल करें। मसलन आई लाइक एप्पल, आई वांट टू बाय एप्पल, इस तरह छोटे छोटे जुमले बनाएं। इसी तरह लर्न वेजिटेबल नेम्स, सब्ज़ियों के नाम याद करें। अब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी बेशुमार सब्ज़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इन सब्ज़ियों के नाम हमें उर्दू या पंजाबी में आते हैं। तो आप कोशिश करें कि इन सब्ज़ियों के नाम इंग्लिश में याद करें। जब आपको ये नेम्स, ये नाउन्स याद हो जाएंगे, वेजिटेबल नेम्स याद हो जाएंगे, तो इनको सेंटेंस में यूज़ करें। छोटे छोटे इनके जुमले बनाएं। कौन सी सब्ज़ी आपको लाइक है, कौन
सी सब्ज़ी को आप डिसलाइक करते हैं, यानी कौन सी वेजिटेबल को लाइक करते हैं, कौन सी को डिसलाइक करते हैं, ये आप लिखें। छोटे छोटे जुमले बनाएं कि आज आप क्या बना रहे हैं, कौन सी सब्ज़ी आज आप कुक कर रहे हैं। इस तरह ख़ुद से आप खुद कलामी करें, इंग्लिश में बात करें, ख़ुद से बात करें इंग्लिश में। स्पीकिंग यानी स्पोकन इंग्लिश को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। कोई भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, ख़रीदने जा रहे हैं, तो इंग्लिश में ख़ुद से आप एक लिस्ट तैयार करें, ख़ुद से बात करें। इसी तरह लर्न हाउस आइटम नेम्स, अब घरेलू अशिया जो होती हैं उनके नाम इंग्लिश में याद करें, इससे आपकी वोकैबुलरी में इजाफ़ा होगा। और इसी तरह इन तमाम, जिस तरह घर में बेड है, ठीक है, घर में और चीज़ें होती हैं, बॉटल है, बास्केट है, चेयर्स हैं, फर्नीचर, टेबल, क्लोथ्स, ड्रेसेस, इसी तरह क्रॉकरी, डेकोरेशन पीसीज, क्लोथ्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जिसमें मैन क्लोथ्स, चिल्ड्रन क्लोथ्स, लेडीज़ क्लोथ्स, मुख्तलिफ और चीज़ें हमारे घरों में होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, फर्नीचर है, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के नाम इंग्लिश में याद करें। इंग्लिश में याद करने से ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, एक आपकी वोकैबुलरी बन जाएगी। फिर आप इनको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, इनको आप अपने छोटे छोटे जुमलों में इस्तेमाल करें, खुद से बोलें। अपने घर में आप खुद से बातचीत कर सकते हैं, या जहाँ पर भी आपको मौका मिले, कोई आपको सुनने वाला हो, कोई लिसनर हो, तो उसके साथ आप बात कर सकते हैं। फ़ोन पे बात कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं, टॉक टू फ़ोन। तो इस तरह क्या होगा, आप एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आप में, और दूसरा ये है कि आपकी वोकैबुलरी में इजाफ़ा हो जाएगा। आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस, जुमले बनाने आ जाएंगे। इन वर्ड्स को जो है आप सेंटेंसेस में यूज़ करना सीख लेंगे। तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इंग्लिश को इसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह आप उर्दू, पंजाबी या हिंदी, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, उसे आप यूज़ करते हैं। जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे, घर में तमाम चीज़ों के नाम इंग्लिश में याद कर लेंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत फ़ायदा होगा, इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत फ़ायदा होगा, इंग्लिश को यूज़ करने में बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह लिसनिंग स्किल जो है, इसको डेवलप करें। इसको डेवलप तब भी कर सकते हैं ना, जब हमें पता होगा कि फ़लाँ चीज़ का क्या नाम है इंग्लिश में। इंग्लिश में जब आपको नाम आते होंगे, तो जब आप कोई भी मूवी देखते हैं, कोई वीडियो क्लिप देखते हैं, कोई ऑडियो सुनते हैं जो इंग्लिश में होती हैं, तो आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगी कि क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो वोकैबुलरी के लिए बेस्ट डिक्शनरीज़ होती हैं। इसी तरह आप मार्केट जाते हैं, आप बाज़ार जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं, डिफरेंट थिंग्स नज़र आती हैं। उन सब के नेम्स जो हैं वो इंग्लिश में याद करें, और इंग्लिश में सोचने की एक जो हैबिट है वो डेवलप करें कि जब इंग्लिश में आपको सारे नाम, चीज़ों के नाउन्स याद हो जाएंगे, नेम्स याद हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं होगा। जिस तरह अब हम उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू में हमने चीज़ों के नाम याद किए हुए हैं, फिर ही हम कोई जुमला बनाते हैं। मसलन ये मेरे कपड़े हैं, दीज आर माई क्लोथ्स, इस तरह। तो जब उर्दू में हम एक जुमला बनाते हैं, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो ट्रांसलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें? वोकैबुलरी, अल्फाज चाहिए, इंग्लिश वर्ड्स चाहिए, इंग्लिश नेम्स चाहिए, इंग्लिश नाउन्स चाहिए हमें। तो आप जितना ज़्यादा हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा नाउन्स याद करें, नेम्स याद करें।
उसके सोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, बुक रीडिंग भी हो सकती है, इंटरनेट से, यूट्यूब से सर्च भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ चार्ट्स देख सकते हैं जहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं नेम्स की। तो ये बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं इसमें। इन तमाम सोर्सेज को यूज़ करें और सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करें। जैसे आपकी एक अच्छी वोकैबुलरी डेवलप हो जाती है तो फिर आपको बोलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब ये आप वीडियो जो है पूरी देखें, 30 मिनट की वीडियो है, इसको अच्छी तरह देखें आप और समझें तो तमाम टेक्निक्स आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह है लर्न फूड नेम्स। अब खाना हम खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे जो मेन्यू दिया जाता है वो भी इंग्लिश में होता है। तो अगर हमें पता होगा कि ये क्या चीज़ है तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से होटलिंग कर सकते हैं, अच्छे से ऑर्डर्स कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश के अल्फाज जो हैं, वर्ड्स जो हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। किसी भी आप स्टोर पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जितनी भी चीज़ें होती हैं सबसे ऊपर इंग्लिश में नेम्स लिखे होते हैं, साथ पिक्स भी बनी होती हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। फिर चीज़ों के बेनिफिट्स लिखे होते हैं, चीज़ों की खूबियाँ या ख़ामियाँ लिखी होती हैं। जिस तरह टिन पैकिंग फूड है उसके ऊपर तो सारी डिटेल इंग्लिश में लिखी होती है, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी फूड के आइटम्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा होता है। इसलिए इंग्लिश में जानना बहुत ज़रूरी है। और वर्ड्स मीनिंग, चूँकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो इसलिए हमें वर्ड्स मीनिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो वर्ड्स मीनिंग के लिए यही है कि आपको नेम्स आते हों, साथ उनका आपको मीनिंग्स का पता हो कि ये क्या चीज़ है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसी तरह बेशुमार चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। अगर डेली बेसिस पे आप देखें, जब भी आप बाहर जाते हैं, कोई मॉल विज़िट करते हैं तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स होंगी, बेशुमार चीज़ें होती हैं। उन सब के नाम अब वहाँ पे जाके भी आपकी यानी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है। आप सर्च करें, पढ़ें, रीड करें, जो भी लेबल वगैरह टैग्स लगे होते हैं चीज़ों के ऊपर उनको आप अच्छी तरह देखें। बाज़ार में आप जाते हैं तो इधर ये है कि उर्दू यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश यूज़ करें अपनी यानी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, अपनी स्पीकिंग पावर को डेवलप करने के लिए आप अपने जहन में इंग्लिश के छोटे छोटे जुमले बनाएं। जो भी आप बात करना चाहते हैं उसको इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में दूसरों के साथ आप उसको कन्वर्सेशन में यूज़ करें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कोई बाकायदा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज़ बेशुमार हैं। लेकिन इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि जो प्रैक्टिस से आती है। इंग्लिश कभी भी रीडिंग करने से नहीं आ सकती, लिसनिंग से नहीं आ सकती, राइटिंग से नहीं आ सकती। ये आएगी तो प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही कोई इंसान जो है वो परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, खुद से करें, बार बार करें, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप सिर्फ़ पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, उसको यूज़ ही नहीं करते, बोलते नहीं हैं, स्पीक नहीं करते, तो रीडिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। या इंग्लिश में राइटिंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि स्पीकिंग जो है
वो तो स्पीक करने से ही कॉन्फिडेंट आता है। जिस तरह की भी आपको इंग्लिश आती है आप उसको बोलें, स्पीक करें। ये ना आप सोचें कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा या मैं गलत बोलूँगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप खुद से अपनी असेसमेंट कर सकते हैं, आप खुद से अपनी जजमेंट कर सकते हैं कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, और आप चेक वगैरह भी खुद से कर सकते हैं। जिस तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के आप उनको लिख के भी देख सकते हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही बुनियादी यानी बेसिस चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इनके बगैर कभी भी आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते। यानी स्पीकिंग जो है एक ऐसी स्किल है जो देखने से, सुनने से, पढ़ने से नहीं आती, बल्कि बोलने से आती है, स्पीकिंग से आती है। बार बार मैं इसी चीज़ पे ज़ोर दे रही हूँ कि आप स्पीक करें, बोलें। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक जो आपकी हेजिटेशन है वो ख़त्म नहीं होगी। तो हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो याद करने चाहिए और फिर उनको यूज़ करना चाहिए सेंटेंसेस में। जब वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, इसी तरह फिर सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ से एसेस बनते हैं, स्टोरीज़ बनती हैं। तो ये हमारी जो स्किल है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। इसी तरह है, नेक्स्ट है लर्न एनिमल्स नेम्स। अब एनिमल्स जो हैं वो भी हमारी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, बेशुमार एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो इन सब के नेम्स जो हैं इनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें अपने इर्द गिर्द जो एनिमल्स हैं, घर में देखें, घर में हो सकता है आपके कोई पेट एनिमल्स रखे हों, जिस तरह कैट, डॉग, पैरट, रैबिट, पिजन एक्सेट्रा। इसी तरह जो भी एनिमल्स आपके इर्द गिर्द हैं या घर में हैं या वैसे दुनिया में बेशुमार एनिमल्स पाए जाते हैं, तो आप उनके नेम्स याद करना स्टार्ट कर दें। इसी तरह उनके छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। जिस तरह अब 1 क्लास के बच्चे हैं तो उनको पेट के ऊपर लिखने के लिए ऐसे दिया जाता है, तो वो छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं, खुद से वो लिखते हैं। या उनको कोई पिक्चर दी जाती है, जिस तरह कैट की पिक्चर दे दी जाती है कि ये पिक्चर देखें और इसके बारे में बयान करें, तो लिखेंगे दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ स्मॉल कैट, आई लव इट, आई लाइक इट, इस तरह। तो इसी तरह आप भी छोटे छोटे जुमले बनाएं हर चीज़ के बारे में। वैसे पहले अब मैंने आपको बताया फ्रूट्स नेम्स हैं, वेजिटेबल नेम्स हैं, फिर घर की चीज़ें हैं, हाउस होल्ड थिंग्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं। उन सब के नेम्स याद करें और उनके छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, खुद से बनाना स्टार्ट करें और ख़ुद आप उनको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उनको लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप उनको चेक भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी, वो पावरफुल हो जाएगी। स्पीकिंग स्किल जो है इसके लिए क्या मैंने बताया ज़रूरी है, याद करना, लर्निंग 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 एंड लर्निंग। और लर्निंग किसकी करनी है? नाउन्स की, नामों की। जितने भी नाम इर्द गिर्द पाए जाते हैं उन सब की लर्निंग करनी है, उन सब को अच्छी तरह याद करना है। तो एनिमल्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी है क्योंकि बेशुमार एनिमल्स हैं, इससे बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी में इजाफ़ा हो सकता है। छोटे छोटे क्लिप्स देखें, एनिमल्स के चार्ट्स देखें, मुख्तलिफ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मुख्तलिफ आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियो क्लिप्स, वहाँ से आप देख सकते हैं।
याद करें, लर्न करें और लर्न करने के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। और इंग्लिश जो है इसको कभी भी ना समझें कि हम बोल ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंग्लिश कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश भी आसान है, इजी लैंग्वेज है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये स्किल पावरफुल होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी। अब इंग्लिश के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वर्ल्ड एंड बिटवीन कंट्रीज़। अब जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड है, इन सब में इंग्लिश जो है वो कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए जी। तो इंग्लिश इज़ अ वेरी यूज़फुल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो वी कैन लर्न इंग्लिश थ्रू प्रैक्टिस। इंग्लिश जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग यू विल गेट। थिंक इन इंग्लिश, इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में सोचें, यानी कोई भी बात है तो आप उसको इंग्लिश में सोचें। बात को अपने जहन में आप बात लेके आते हैं, अपने माइंड में आप बात लेके आते हैं, कोई आप डिसीजन लेते हैं तो इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें, थिंकिंग इन इंग्लिश। इससे भी आपकी इंग्लिश की जो स्किल है वो डेवलप होगी सोचने से। यानी पहले हम सोचते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं। जिस तरह प्रोवर्ब है, थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले सोचें। तो सोचना भी इंग्लिश में स्टार्ट कर दें, इससे भी स्पीकिंग स्किल जो है उसको डेवलप करने में बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट स्टेप है राइट इन इंग्लिश। अब आपने नाउन्स याद कर लिए हैं, नेम्स की लर्निंग कर ली है और इंग्लिश में आपने सोच भी लिया है, थिंकिंग भी कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? राइट इन इंग्लिश। अब आप इस तरह करें कि मसलन आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप अपनी एक ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हैं, तो उस लिस्ट को भी इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में राइट करें। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी स्किल जो है वो डेवलप होगी। और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें याद रखने की बातें होती हैं, जिस तरह आजकल मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें आप लिख सकते हैं, तो आप उनमें भी इंग्लिश में राइट करें, छोटे छोटे सेंटेंस राइट कर सकते हैं। जो भी डेली बेसिस पे आप काम करें उनको भी आप लिख सकते हैं। यानी जो भी आपने सारा दिन किया है, शाम को आप देखें, रिव्यू करें और उसको राइट करें। अगर आप पेपर पे राइट नहीं कर सकते तो एंड्रॉयड मोबाइल पे राइट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं राइट करने की, उनमें आप राइट कर सकते हैं। नोट पैड होते हैं, उनमें आप राइट कर सकते हैं कि अपनी रूटीन देखें, उसको इंग्लिश में राइट करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप अपने सारे दिन की रूटीन को देखेंगे, क्या क्या काम किया, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो गुज़रा हुआ वक्त है उसके लिए हमने पास्ट टेंस यूज़ करना है, जो मौजूदा वक्त है जिसमें हम काम कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट है। कल जो मैं करूँगा या मैं करूँगी, वैसे मैं कल बाज़ार जाऊँगी, आई विल गो टू बाज़ार, फ्यूचर यूज़ करेंगे। तो इससे भी आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। फिर है जी रीडिंग इन इंग्लिश। अब इंग्लिश रीडिंग करें आप, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, बुक्स रीडिंग करना जो है बहुत अच्छी हैबिट है। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वोकैबलरी होगी, आपकी वोकैबलरी में इजाफ़ा होगा। अब घर में अगर कोई बुक्स हैं
जिस तरह कोर्स की बुक्स होती हैं, FA BA की बुक्स हैं, मैट्रिक की बुक्स हैं, डिफरेंट क्लासेस की बुक्स होती हैं। इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी है। तो आप अगर उन्हीं बुक्स को रीड करना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर में बच्चों के लिए आप स्टोरी बुक्स ला सकते हैं, वो भी इंग्लिश में आप ले सकते हैं। स्टोरी बुक्स को आप पढ़ेंगे तो आपका एक इंटरेस्ट जो है वो भी डेवलप होगा। रीडिंग करें, जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, रीडिंग पावर अच्छी होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी। क्योंकि ये 4 स्किल्स हैं जिसमें है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ये चारों स्किल्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के लिए कंपलसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अब कुरान पाक है, कुरान पाक को भी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिल जाता है कुरान पाक, तो आप कुरान पाक को पढ़ें। इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ आएगी और कुरान पाक पढ़ने का सवाब अलग से मिलेगा। आपकी जो स्किल है वो भी डेवलप हो जाएगी रीडिंग की। तो इस तरह से आप अपनी रीडिंग स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। और रीडिंग के साथ ही स्पीकिंग और लिसनिंग का ताल्लुक़ है और इसी के साथ राइटिंग का ताल्लुक़ है। यानी 4 स्किल्स जो हैं आपस में चारों जुड़ी हुई हैं, चारों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इन चारों को अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो जाए, आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी ना हो। लिसन इन इंग्लिश, इंग्लिश में सुनना स्टार्ट कर दें। कोई म्यूज़िक आप सुने, अगर आपने कभी इंग्लिश म्यूज़िक नहीं सुना तो एक बार आप कोई भी इंग्लिश सॉन्ग सुने। जब आप सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी वर्ड्स की। क्यों नहीं आएगी? कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या कह रहा है। तो आप अगर वो एक्सेंट अपना लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से आप याद करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी शुरू हो जाएगी जब आप सुनेंगे। क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, तो फिर सुनने से भी आपको समझ आने लग जाएगी। जब सुनेंगे तो फिर स्पीक करेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट बारी आती है स्पीक इन इंग्लिश। अब सबसे पहले आपने क्या किया? याद किया, लर्निंग की। लर्निंग करने के बाद आपने क्या किया जी? राइट किया चीज़ों को, रीड किया। 3 स्किल्स आपकी डेवलप हो गई। अब चौथी लास्ट जो स्ट्रॉन्ग स्किल है जिसको डेवलप करना है वो है स्पीकिंग स्किल। अब आप इंग्लिश में कोई सॉन्ग भी आप इंग्लिश में गा सकते हैं, सिंग अ सॉन्ग इन इंग्लिश, इंग्लिश में सुन सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, बातचीत इंग्लिश में कर सकते हैं। कोई कम्युनिटी या जहाँ पे आपको मौका मिलता है बात करने का तो आप इंग्लिश में बात करें। और दूसरा ये है कि जब आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपको ये फ़ायदा भी होगा कि आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं जो इंग्लिश यूज़ कर रहे होंगे तो आपको उनके साथ बात करने में कोई शर्मिंदगी, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। आपके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा, आप कॉन्फिडेंटली लोगों को फेस कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को रीड कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, तो इससे भी आपके कॉन्फिडेंट में इजाफ़ा होता है। तो ये सारी स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं एक दूसरे के लिए। तो ये स्किल्स जो हैं किस तरह डेवलप होती हैं? प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किल्स डेवलप करेंगी। तो आपने अब ये सारी टिप्स जो हैं उनको फॉलो करना है 1 बाय 1 और इसी तरीके से आपने पहले लर्निंग करनी है और साथ साथ आपने स्पीकिंग करनी है। तो आप ख़ुद देखेंगे कि चंद ही दिन में आपकी स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी, अगर आप इन तमाम टिप्स पे अमल करेंगे तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो से रिलेटेड या इंग्लिश स्किल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको उसका
रिप्लाई दिया जाएगा। और आप कमेंट्स इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इससे आपकी जो स्किल है वो भी डेवलप होगी और आपकी एक तरह से चेकिंग भी हो जाएगी, असेसमेंट भी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।